टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के ट्रायंगल में पर्टिकुलर एंगल पर क्या क्या वैल्यू होती है उस पर बेस ये एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा बेसिक नॉलेज के साथ में हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पर वैल्यू आपको याद करनी है। इसे याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आप सिर्फ साइन की वैल्यू को याद करेंगे तो बाकी जो आपके 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं वो ऑलरेडी आपको याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आपका साइन। देखो साइन की 0 डिग्री पर वैल्यू कितनी होती है? 0। साइन 30 पर यानी कि साइन 30 ये होती है आपकी 1/2। इसी तरह से साइन की 45 डिग्री पर वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू जो होती है वो होती है आपकी √3/2। साइन 90 यानी कि 1। जैसे आप साइन कंप्लीट करोगे इसके बाद में आप फाइंड आउट कर सकते हो कोस। कोस में करना क्या है कि ये जो वैल्यू है 90 to 0 साइन की, ये रिवर्स ऑर्डर में आपको रखनी है। जैसे कि 90 डिग्री सबसे शुरू में आ जाएगा, इसकी वैल्यू साइन की जो भी है वो कहाँ पर आएगी? सबसे स्टार्टिंग में। फिर नेक्स्ट नंबर किसका बनेगा? इसका √3/2। और 45 पर दोनों की सेम होती है 1/√2। इसके बाद में साइन 30 की जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे 60 डिग्री में आएगी? कोस के साथ 1/2। और इसका कोस 90 कितना होता है? 0। तो आपने देखा कि साइन की वैल्यू 0 to 1 इंक्रीज़ हो रही है और कोस की वैल्यू 1 to 0 डिक्रीज़ हो रही है। साइन और कोस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट नंबर आएगा आपका टेन का। देखिए टेन आपका सिंपल है। टेन होता है आपका, अगर मैं आपको बताऊं, देखिए टेन थीटा इजकल टू होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी कि साइन की वैल्यू के अपॉन में क्या रख दो? कोस। तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? टेन की। जैसे कि आपको टेन 0 निकालना है तो 0/1 कर दो, यानी कि 0/1 कितना आ जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है। और जैसे आप साइन 30/cos 30 करेंगे तो टेन 30 आ जाएगा 1/2 और √3/2। 1/2 के अपॉन में √3/2 रखेंगे तो ये टू से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपका आंसर जो बचेगा वो बचेगा आपका 1/√3। इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू पूरी तरह से कट हो जाएगी। आंसर कितना आएगा? 1। यहाँ पर क्या होगा? ये वाला जो 2 है इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आएगी? √3। और ये हो जाएगा आपका 1/0 यानी कि इनफाइनाइट। इसको नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं। ठीक है। चलिए इस तरह से आपके साइन कोस टेन ये 3 वैल्यू आपको याद हो गई। अब आगे चलते हैं साइन के रेसिप्रोकल पर। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसेक। यानी कि 0 का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल होता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। देखिए 0 का हम 0/1 लिख सकते हैं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? 1/0। और 1/0 आपका कितना हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। इसी तरह कोसेक की वैल्यू 30 डिग्री पर, तो साइन का रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा 2/1 यानी कि 2। कोसेक 45 में यहाँ इसका रेसिप्रोकल कर दो, ये हो जाएगा √2/2।
1, यानी कि कितना हो जाएगा √2। इसी तरह से आप देखोगे कि कोसेक की वैल्यू किस पे निकालनी है अब, 60 डिग्री पर। तो ये हो जाएगा आपका √3/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। और फाइनली कोसेक 90 कितना होता है, 1 का रेसिप्रोकल खुद 1 ही होता है। अब आते हैं सेक पर। सेक किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, ये वाला, ठीक। चलिए अब यहाँ पे रेसिप्रोकल करना स्टार्ट करते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, यानी कि 2, और 0 का रेसिप्रोकल अभी बताया था क्या होता है, इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोट। कोट किसका रेसिप्रोकल है, 10 का। तो 0 का रेसिप्रोकल अभी बताया था कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। चलिए 1/√3 इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3। 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, और 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1, यानी कि 0। तो इस तरह से आपने देखा कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को आपने 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 इन मेजर एंगल के लिए आपने फाइंड आउट किया। ये वाली वैल्यू आपको पेपर में एज इट इज़ याद करके जानी है, लर्न होनी चाहिए आपको। ये फिंगर टिप पे याद होंगी तो क्वेश्चन बहुत जल्दी इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर एक काम करना, जाइए पेपर में सबसे पहले ये टेबल ही ड्रॉ कर लीजिए और वहाँ से आप वैल्यू रख लें। अच्छा तो यही होगा कि आप इन्हें याद रखें और यूज़ करना सीखें, ठीक है। चलिए चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो हम इस टेबल का यूज़ करेंगे, मैं डायरेक्ट ये वैल्यू यूज़ करूँगा, ठीक है। आपको ये याद करके यूज़ करनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 में का जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे निकालना है, sin 60 मल्टीप्लाई cos 30 प्लस sin 30 मल्टीप्लाई cos 60। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 मल्टीप्लाई cos 30, इसकी भी वैल्यू होती है √3/2 प्लस sin 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 होता है आपका 1/2। √3 मल्टीप्लाई √3 3, 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1, और 2 इंटू 2 4, ये हो गया 4/4। आंसर कितना आ गया, 1। सेकंड पार्ट है, टू tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60।
चलिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 1045 होता है आपका 1, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस 30 और उसका स्क्वायर, कोस 30 होता है आपका √3/2 स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, साइन 60 होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल आउट हो गई। आंसर कितना आ गया 2 × 1 = 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। क्या दे रखा है यहाँ पर, देखिए cos 45/sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री, cos 45 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। यहाँ पर हम वैल्यू रख लेते हैं। cos 45 कितना होता है 1/√2 और sec 30 कितना होता है 2/√3 प्लस कोसेक 30, यानी कि ये हो जाएगा आपका 2/1। वन अपॉन √2, नीचे जो एलसीएम है वो कितना आ गया √3, √3 की इधर मल्टीप्लाई और 1 की यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 2√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो एक्सट्रीम टर्म है ये साथ में जाती हैं और ये दोनों टर्म साथ में जाएंगे, यानी कि 1 × √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई ये पूरा ब्रैकेट, √2 × 2 + 2√3। चलिए √3 अपॉन ये यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2√2 ब्रैकेट में क्या बचा 1 + √3। तो हमने यहाँ पर क्या करा, इस कॉन्जुगेट की, इसका कॉन्जुगेट बनाया किसका 1 + √3 का। अब आपको पता है कि कॉन्जुगेट क्या होता है, ब्रैकेट में वैल्यू सेम रहती है, बीच का साइन चेंज हो जाता है, वो उसका कॉन्जुगेट कहलाएगा। तो 1 + √3 का कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - √3 अपॉन 1 - √3। ये जो 1 - √3 है ना, यही कॉन्जुगेट है, इसके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं जिससे कि नीचे वाला पार्ट रेशनलाइज हो जाए, यानी कि रूट कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका √3 1 - √3 अपॉन 2√2 मल्टीप्लाई, ये हो गया a + b × a - b, a² - b²। ठीक है, √3 1 - √3 अपॉन में कितना है √2, देखिए ब्रैकेट में कितना बचा 1 - 3। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन को, इसे थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं।
चलिए आगे देख लेते हैं। ये हो गया आपका √3 1 माइनस √3 अपॉन 2√2 और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो ये माइनस को तो हम ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा माइनस के √3 और 1 माइनस √3 और अपॉन में कितना हो गया 2 × 2 यानी कि 4√2। ठीक है, अभी भी अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो √2 है इसे भी हटाना पड़ेगा और सिर्फ √2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि साथ में कोई भी अदर टर्म है ही नहीं प्लस या माइनस की, तो सिर्फ √2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। देखिए ऊपर ये आगे माइनस है, एक इस माइनस को है ना हम एक काम करते हैं, एक माइनस है ना ब्रैकेट से कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट से कॉमन आते ही ये वाला हो जाएगा प्लस और अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा √3 - 1 और मल्टीप्लाई में √2 अपॉन में इन सब की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 × 2 आंसर √2 × √3 यानी कि √6 ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 8। यहाँ तक डन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अब √6 की अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर तो हो जाएगा आपका √6 × √3 और यहाँ हो जाएगा √6 और अपॉन में 8। ये कितना हो गया आपका √18 माइनस √6 अपॉन 8। इसके फैक्टर कर लें, 18 के प्राइम फैक्टर 2 × 3 × 3 माइनस √6 अपॉन 8। √6 में 6 के फैक्टर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 2 × 3 पेयर तो वैसे भी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पेयर कंप्लीट हो रहा है तो 3 रूट से बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। यही आंसर है। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, चलिए चलते हैं फोर्थ पार्ट की ओर। फोर्थ पार्ट में देखिए क्या दे रखा है, sin 30 + tan 45 माइनस cos 60 अपॉन sec 30 + cos 60 + cot 45। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 + cot 45। इनकी वैल्यू रख लेते हैं। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1, इसके भी अपॉन में 1 लगा लो और cosec 60 हो जाएगा आपका 2/√3।
अपॉन में sec 30 कितना हो जाएगा आपका 2/√3 प्लस cos 60 1/2 और cot 45 प्लस 1। चलिए आगे सोल्व करते हैं। देखिए ऊपर एलसीएम आ जाएगा 2 × √3। ऊपर यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होगी √3 से, क्योंकि यहाँ पर जो है देखो 2 तो अवेलेबल है, यहाँ भी है, क्या नहीं है यहाँ पर इस जगह पर √3, तो ऊपर हो जाएगी √3 से। यहाँ पे कंप्लीट किससे मल्टीप्लाई होगी 2√3 से, और इसके पास √3 है, यहाँ भी √3 है, क्या नहीं है इसके पास यहाँ पर 2, तो 2 की ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ भी एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, इसके पास √3 है, क्या अवेलेबल नहीं है 2, तो 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करो 4। इसके पास 2 है, यहाँ भी 2 है, क्या नहीं है √3, तो √3 के ऊपर, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना 2 है ना √3, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2√3। देखिए 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा, एक तो √3 यहाँ है, 2 √3 यहाँ पर है, कितने हो गए 3√3 -4, और नीचे हो जाएगा आपका 4 + 3√3। देखिए नीचे से रूट हटाने के लिए कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे की कॉन्जुगेट, यानी कि 4 + 3√3 का कॉन्जुगेट होगा 4 - 3√3, बीच वाला साइन बदल दो बस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, करिए मल्टीप्लाई, 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3। पहले 3√3 की 4 में कर लो 12√3, और अब 3√3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर। बल्कि हम एक काम करते हैं, देखो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते ही नहीं, हम आइडेंटिटी लगाएंगे। ये वाला ब्रैकेट एज इट इज 3√3 - 4, और इस वाले ब्रैकेट में से माइनस कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 3√3, ये भी -4 हो जाएगा, और नीचे a + b × a - b की आइडेंटिटी a² - b², 4² - 3√3²। ऊपर देखो ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक जैसा है, तो इसे हम लिख लेंगे 3√3 - 4 का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 16 - 3 का स्क्वायर 9, और √3 का 3। चलिए ऊपर देखते हैं माइनस, यहाँ हम करेंगे x - y का होल स्क्वायर, ये x का काम करेगा और ये y का, x² यानी कि 3√3² + 4² -2 × 3√3 × 4, और अपॉन में कितना हो गया 16 - 27, अपॉन में कितना आ गया -11, और यहाँ पर क्या है 3√3 का स्क्वायर यानी कि 9 × 3 + 16 2 × 3 × 4 -24√3, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ऊपर देख लें ये हो गया 27
प्लस 16 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। ये हो गया आपका 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11। यही आंसर है। तो इस तरह से हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? ये 4th पार्ट कंप्लीट हुआ। चलते हैं 5th पार्ट की ओर। देखिए क्या फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट है। चलिए इसे डायरेक्ट नोट करके वैल्यू रख के स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है? 5 कोसेक स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। वैल्यू पुट करते हैं। 5 कोस 60 कितना होता है? 1/2 और इसका स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई सेक 30 कितना होता है आपका? 2/√3 होल स्क्वायर माइनस 10 45 1 और इसका स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर 30 1/2 स्क्वायर कोस 30 कितना होता है? √3/2 और इसका भी स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं, हर जगह पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ पर स्क्वायर में, यहाँ पर यहाँ पर भी और इन दोनों जगह पर भी नीचे। चलिए देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई 1/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 और -1 है ही, नीचे हो गया 1/4 प्लस 3/4। तो क्वेश्चन क्या हो गया? ऊपर हो गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1 और नीचे हो गया 4/4। 4 से 4 कैंसिल, सिर्फ ये ऊपर वाला पार्ट रह जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ये एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर? 12, 4, 3 और 1 का कितनी बार टेबल चलेगा? 4 का 3 टाइम्स, तो 3 के ऊपर मल्टीप्लाई यानी कि 15 प्लस 3 का एलसीएम पर 4 टाइम्स टेबल, तो ऊपर 4 से मल्टीप्लाई 16 × 4 यानी कि 64 और माइनस 1 का 12 टाइम्स, तो 12 से ऊपर मल्टीप्लाई। ऊपर जब सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 67/12। चलिए इस तरह से हमारे पहला क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।